राजा कर्ण मृत्यु के सैया पर पड़ा हुआ है और भगवान कृष्ण की आंखों से अश्रु झड़ रहा है। अर्जुन पूछ रहे हैं ये कर्ण मर रहा है तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, क्यों रो रहे हो? भगवान कृष्ण कहते हैं आज पृथ्वी पे से दानवीर जा रहा है। अर्जुन ने कहा मैं दानवीर नहीं हूं। भगवान कहते हैं रे अर्जुन, दानवीर का मेडल तो केवल कर्ण को ही मिलेगा, इसलिए किसी के नाम के आगे नहीं लिखाएगा कि दानवीर। अगर दानवीर लिखाएगा तो केवल कर्ण के आगे लिखाएगा, इसके बराबर दुनिया में कोई दान नहीं कर सकता। अरे अर्जुन, एक ब्राह्मण का बेटा मर गया और ब्राह्मण आकर कहता है युधिष्ठिर के सामने मेरा बेटा मर गया है, उसका अंतिम संस्कार करना है। महाराज मेरे बेटे की अंतिम इच्छा थी कि उसको चंदन की लकड़ी में जलाया जाए, चंदन की लकड़ी दे दो। युधिष्ठिर के महल में चंदन की लकड़ी नहीं मिली। रोता हुआ ब्राह्मण दुर्योधन के पास गया, दुर्योधन के महल में चंदन की लकड़ी नहीं मिली। तब दुर्योधन ने कहा पूरे नगर में चंदन की लकड़ी देखो, चंदन की लकड़ी किसी नगर में नहीं मिली। आसपास के राज्य में चंदन की लकड़ी दिखवाई, चंदन की लकड़ी नहीं मिली। वो रोता हुआ कर्ण के पास गया और राजा कर्ण से कहा मेरा बेटा मर गया है, उसकी अंतिम इच्छा है कि इसको चंदन की लकड़ी में जलाया जाए, चंदन की लकड़ी दे दो। राजा कर्ण ने कहा हमारे नगर से ले लो। महल में नहीं थी, नगर में देखा, नगर में नहीं थी, बाजार में देखा, बाजार में नहीं थी, दूसरे राज्य में देखा, राज्य में नहीं थी। तो राजा कर्ण ने कहा ब्राह्मण देवता मेरे महल को तोड़वा दो और उसके खिड़की और दरवाजे निकाल कर ले जाओ, उस चंदन की लकड़ी में आपके पुत्र को जलवाइए। दानवीर का खिताब तो केवल राजा कर्ण के हिस्से में ही जाता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने कहा तो रोते क्यों हो कृष्ण, कर्ण ही तो मर रहा है, एक दानवीर जाएगा दूसरा आ जाएगा। भगवान कहते रोना इस बात का आ रहा है कि ऊपर जाकर इसको भी कुछ भोगना पड़ेगा। युधिष्ठिर हंसकर बोले कृष्ण इतना बड़ा दानवीर, इतना दान करने वाला जिसका बखान कृष्ण कर रहे हैं और आप कहते ऊपर जाकर इसको भोगना पड़ेगा, तो इसको क्या भोगना पड़ेगा? भगवान कहते हैं दुख तो वही है, परंतु इसके जाने से पहले मैं इसकी कुछ व्यवस्था करना चाहता हूँ। और भगवान कृष्ण उसी समय पर एक चावल का मटका लेकर पहुंच गए और धान का मटका ले जाकर मेरे कृष्ण ने जहां पर कर्ण सोया हुआ था, अंतिम सांसें गिन रहा था, उसी के पास में ले जाते कृष्ण ने वो मटका छोड़ दिया। वो मटका फूट गया, चावल नीचे गिर गए। भगवान कृष्ण राजा कर्ण के पास पहुंच गए। अरे कर्ण, ओ कर्ण, तुम्हारी अंतिम सांसें चल रही है राजा कर्ण, सारी दुनिया को तुमने खूब दान दिया राजा कर्ण, आज तक मुझे कुछ दान नहीं दिया। मेरा मन करता है आप मरने से पहले मुझे थोड़ा सा कुछ दान दे दीजिए। कर्ण मृत्यु की सैया पर मुस्कुराते हुए बोला रे कृष्ण, तुम दान भी मांगने आए तो अब मांगने आए, जब मैं जा रहा हूं अब तो मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। भगवान कृष्ण ने तुरंत इशारा कर कर कर्ण से कहा कर्ण जहां तू पड़ा हुआ है हाथ लंबा कर, तेरे पास में चावल पड़े हुए हैं, वो धान मुझे दान दे दे। कर्ण कहता है दूसरे का पड़ा हुआ चावल मैं काय को दान दूं? मुझे नहीं देना ऐसा दान कि दूसरे का सामान उठाकर दान दे दो। ये कहाँ का दान है? पूजा की थाली लगी लगाई मिल गई, रोली चावल हल्दी मौली सब पड़ा हुआ मिल गया, आंवले के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे तुम पूजन करने गई, सारी थाली लगी लगाई मिल गई, तुमने पल्लू वल्लू लेके तुरंत सारा सामान जो पड़ा हुआ मिला, कुंकू चावल हल्दी सब चढ़ा दिया और इतनी सावित्री बनी भगवान कि मैंने सारा काम करा। बता, थाली दूसरे की, कंकु दूसरे का, चावल दूसरे का, फूल दूसरे का, और तूने उठा उठा के चढ़ा दिया। शंकर जी के मंदिर में पहुंची,
लोटा उठाया, पानी भर लिया, शंकर जी पे चढ़ा दिया और विचार कर रही शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर जी सोचे मेरे ही मंदिर का लोटा उठा के मेरे यहीं का पानी भर के मुझ पे ही चढ़ा दिया, कोई तेरे यहाँ आए शादी में, तेरे घर में आए संबंध में, कोई शादी संबंध में, कोई पार्टी में तेरे यहाँ आए और तेरे यहाँ एक अच्छी जोरदार सींदरी टंग रही हो, वही सींदरी उठाकर तुझे दे दे, कैसा लगेगा? बोलो जरा, जम के तो बोलो रे। लगेगा? जितने टीवी के सामने बैठो भाव से बोलना, तुम्हारे घर का सामान उठाकर कोई गिफ्ट बनाकर तुमको देगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? अगर वो घर से एक अगरबत्ती भी लेकर आएगा, घर से अगर वो एक लोटा पानी भी लेकर आएगा तो तुम्हें स्वीकार होगा। अगर वो घर से एक पेन भी लेकर आएगा तुम्हें स्वीकार होगा। पर तुम्हारा ही सामान उठाकर अगर कोई तुम्हें देता है तो वो स्वीकृत नहीं हो सकता, वो आनंद नहीं दे सकता। तुम आखिरी में कह दोगे छोटा है, हमारे यहीं का उठा के हमको ही दे रहा है। शंकर जी के मंदिर का पानी भर लिया, शंकर जी का लोटा उठा लिया और वहीं का पानी भर के बाल्टी में से हर हर महादेव जी के चढ़ा दिया। शंकर जी मन में समझ गए, इसलिए तो पार्वती ने शंकर जी से पूछा तो आँख बंद करके क्यों बैठे रहते हो मंदिर में? शंकर जी बोले क्या देखूं इसको छोटे को, मेरे यहीं का पानी भर के मुझे पे उंडेल जा रहा है, क्या देखना है इसको? अगर मंदिर का लोटा उठाया है, मंदिर का पानी लिया है तो 98 लोटे का किराया, 98 पानी का किराया, लाइट जली होगी, किसी ने भरा होगा बाल्टी में, तब 1 रुपया पहले दान पात्र में दान करो, उसके बाद में लोटा भरकर पानी चढ़ाओ तो शंकर स्वीकार करता है। किसी का भी उठाकर किसी को भी दे दो, ये कौन ने स्वीकार करा? कौन स्वीकार करा? भगवान रो रहे हैं, कर्ण से कहा ले उठा ले और दे दे, नहीं 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 मेरे को नहीं देना। कृष्ण मैं जानता हूं तुम मुझसे क्यों दूसरे का चावल दान करवा रहे हो, क्योंकि मैं नरक चले जाऊं। नहीं 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 मैं नहीं दूंगा। भगवान कहने लगे तो कुछ तो दान कर दे रे राजा कर्ण। भगवान जानने लगे, कर्ण कहता रुको, कृष्ण रुको। भगवान को लगा चावल उठाकर देगा, अब चावल उठाकर देगा। भगवान को लगा चलो कम से कम अन्न का दान तो कर देगा। भगवान को दुख सबसे बड़ा इस बात का था कि राजा कर्ण ने जो भी दान दिया, सोना जो भी दान दिया, अंबारियां, स्वर्ण 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 दिया। भगवान को लगा ऊपर जाएगा तो सोने की कचौड़ी मिलेगी, सोने की रबड़ी मिलेगी, सोने का ही पानी मिलेगा। अन्न तो दान किया ही होगा, क्या इसका? मौका दिया तो भगवान ने क्यों उठाकर दान कर दे, नहीं करा। भगवान जानने लगे, कर्ण कहता रुको, आपने दान मांगा है तो मैं दान देने को तैयार हूं। मेरा ऊपर का दांत सोने का है, निकाल लो। भगवान कृष्ण बोले हम काय को मरने वाले का दांत तोड़े? दुनिया के लोग कहेंगे बेचारा मर रहा था उसका भी दांत तोड़ के निकाल लिया कृष्ण। हम किसी का दांत मात नहीं तोड़ते। अगर तुम्हें देना हो तो पीछे चावल पड़ा उठा कर दे दो। भगवान ने फिर कहा चावल पड़ा उठा के दे दे, कर्ण के नहीं देते तो हम काय को किसी का दांत तोड़े? कर्ण बोला मत तोड़ो, मैं तोड़ कर देता हूँ। कर्ण ने पत्थर उठाया, भगवान को लगा चावल उठाने वाला है, पत्थर उठाया और अपने मुंह पर मारा तो सोने का दांत निकालकर हथेली में रखकर कर्ण कृष्ण को देने लगे, लो ये सोने का दान लो। भगवान कृष्ण कहते हैं रक्त में सना हुआ, खून लगा हुआ, रक्त में सना हुआ ऐसा दांत में लूंगा तो दुनिया क्या कहेगी कि बेचारा मर रहा था और खून का दांत भगवान ने ले लिया। कर्ण कहने लगा रुक जाओ। कर्ण ने पत्थर उठाकर आकाश में फेंका, फेंकते से इंद्र के चरण में लगा। इंद्र ने जलवृष्टि करी, जलवृष्टि करी तो सोने का दांत धुल गया। धुलते से ही कृष्ण को दिया, अब तो ले लो। भगवान कृष्ण ने सोने का दांत तो लिया पर कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि राजा कर्ण से अन्न दान करवाना था पर इसने स्वर्ण दान फिर कर दिया, फिर स्वर्ण दान कर। और राजा कर्ण के जैसे ही प्राण छूटे, जैसे ही प्राण छूटे गया
धर्मराज ने कहा हिसाब लगाया जाए, इसने क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं। हिसाब लगाया गया तो इसने स्वर्ण दान करा, तो सोने की कचौड़ियां दी, सोने का दही बड़ा, सोने की बालूशाही, सोने की पूरी। राजा कर्ण कहता है मुझे भूख लग रही है, भोजन दो। धर्मराज कहते हैं तुमने सोना दान करा था इसलिए सोना ही मिलेगा, अन्न नहीं। कर्ण रोने लगा और भगवान कृष्ण को याद करने लगा, इसलिए मेरा कृष्ण मुझसे चावल का दान करवा रहा था, अन्न दान करवा रहा था। और कृष्ण को याद करा तो भगवान कृष्ण कर्ण के सामने खड़े थे। कृष्ण कहते हैं कर्ण घबरा मती, तेरे शव के सामने माता कुंती को बिठा कर आया है, 16 दिन तेरे शरीर को नहीं जलने दूंगा। पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान में लकड़ी की कमी कर दी, लकड़ी नहीं मिलेगी तो शव नहीं जलेगा, शव नहीं जलेगा, कर्ण पड़ा रहेगा। कर्ण अगर 16 दिन पड़ा रहेगा तब तक धर्मराज से कहा कर्ण को छोड़ा जाए और नीचे जाकर राजा कर्ण अन्न का दान करे। छोड़ो कर्ण को। कर्ण को स्वरूप बदलकर पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वी पर भेजते से ही राजा कर्ण ने 16 दिन इतना दान किया अन्न का, इतना दान किया, इतना दान किया, इतना दान किया कि राजा कर्ण के 16 दिन आज भी 16 श्राद्ध माने जाते हैं, वो अन्न के दान के होते हैं। आज भी वो 16 दिन राजा कर्ण के अन्न दान के लिए प्रसिद्ध है। अन्न का दान, खिलाओ खिलाओ। हमारे गुरुजी श्री विठलेश राय काका जी, हमारे गुरुजी श्री देवकी नंदन महाराज इंदौर हवेली जी, वल्लभ कुल आचार्य श्री विठलेश राय काका जी महाराज हमारे गुरु जी कहते थे, मिश्रा सर्वाधिक अगर बन सके जिंदगी में तो भूखे को भोजन कराना, कहीं बन सके तो ब्राह्मण जन को भोजन कराना, कहीं बन सके तो अन्न का दान दे। 16 दिन कर्ण के राजा कर्ण ने खूब अन्न का दान दिया, खूब दिया, तब कर्ण को भोजन मिला। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।